अब हम ये जानेंगे कि कैसे भगवान शंकराचार्य जी धर्म की स्थापना के लिए ही आए थे। इस बात का क्या प्रमाण है कि भाई मायावाद आदि ये सब जो है उनके लिए नहीं बोला गया, ये तो हमने चलो ठीक है समझ लिया, परंतु वो धर्म की स्थापना के लिए ही आए थे, इस बात का क्या प्रमाण है? तो कूर्म पुराण के अंदर पूर्व भाग में, अब बोलोगे कूर्म पुराण को हम क्या माने? ठीक है, तो फिर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जब वो ब्राह्मण को विश्वास नहीं हुआ था कि सीता जी को रावण नहीं चुरा सकता, तो कूर्म पुराण से ही प्रमाण दिया था कि कैसे जो माया सीता है, मतलब सीता जी की छाया है या छाया सीता, तो छाया सीता को रावण ले गया, जो रियल सीता जी हैं वास्तविक वो तो श्री अग्निदेव के पास में रही। ये बात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कूर्म पुराण से दी थी। श्री जीव गोस्वामी ने भी अपने तत्व संदर्भवादी के अंदर कूर्म पुराण का प्रमाण प्रस्तुत किया है, तो इसलिए कूर्म पुराण को आप ये नहीं कह सकते हम नहीं माने। तो इसलिए हाँ, तो कई बार क्या होता है ना, ऐसे पुराणों का नाम लो तो नहीं ये नहीं माने क्योंकि ये बात भागवत में नहीं है। ठीक है, फिर पद्म पुराण कैसे माना? बोले नहीं वो तो हम प्रभुपाद जी ने बोला है और बहुत सारी चीज़ें बोली इसलिए हमने मान लिया। हाँ, तो फिर ये भी आपको मानना पड़ेगा, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बोला। तो कूर्म पुराण में पूर्व भाग में, और भगवान वेदव्यास जी की वाणी है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कूर्म पुराण के पूर्व भाग का 31वें अध्याय में, पूर्व भाग 31वें अध्याय के अंदर जो 31वें श्लोक में, तो वहाँ पर जो बोला कि गौतम मुनि के हिसाब से विनिंदन्ति ऋषिकेशम ब्राह्मणा ब्रह्मवादिना वेद बाह्य व्रताचारा दुराचारा वृथाश्रमा, और ये जानिए साप निर्दग्धा गौतमस्य महात्मना सर्वे ते अवतरिष्यन्ति ब्राह्मणाद्य स्वजातिषु, कि कई ऐसे भी लोग उत्पन्न होंगे कलयुग में, ब्राह्मण लोग भी होंगे और भी अन्य लोग होंगे, बोले जो किसके निंदक होंगे? किसके निंदक होंगे? बोले विनिंदन्ति ऋषिकेशम ब्राह्मणा ब्रह्मवादिना, कि वो ऐसे होंगे कि वो ब्राह्मणों की निंदा करेंगे और ब्रह्मवादियों की भी निंदा करेंगे। ऐसे ब्राह्मण भी होंगे, ऐसे साधारण लोग भी होंगे, कुछ लोग जो ब्रह्मवादियों की निंदा, और वास्तव में देखा जाए तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ये सब सिद्धांत आदि शंकराचार्य जी ने दिए हैं। तो जो उनकी निंदा कर रहा है या उनके वाद की निंदा कर रहा है, ब्रह्मवाद की निंदा कर रहा है, वो व्यक्ति क्या है? अद्वैतवाद की निंदा कर रहा है, वो व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति वेद बाह्य व्रताचारा दुराचारा वृथाश्रमा, कि उस व्यक्ति का सब कुछ जो है वृथा, उसका श्रम जो है वृथा है, जो ब्रह्मवाद की निंदा कर रहा है, ब्रह्मवादियों की निंदा कर रहा है, या फिर और ब्रह्म तत्व को जानने वाले ब्रह्मविदों की निंदा कर रहा है, और वो व्यक्ति दुराचारी है, तो इसलिए ब्रह्मवादियों की निंदा आदि नहीं करनी चाहिए। आज दूसरी बात उन्होंने बोली, मोहयंती जनान सर्वान दर्शयित्वा फलानी च तमसा विष्णुमनसो वैडाल व्रतिकाधमा, अर्थात जो लोग कपटी हैं और जो अधम मनुष्य हैं, तमोगुण से ग्रस्त हैं, ऐसे लोग जो हैं, तो बोले कलौ रुद्रो महादेवो लोकानाम ईश्वरः परः, कि कलयुग में जो रुद्र हैं महादेव हैं, लोकानाम ईश्वरः परः, जो लोगों के परम ईश्वर हैं, परः ईश्वर जो परम ईश्वर हैं वो महादेव, तदेव साधये नृणाम देवतानाम च दैवतम, वो देवताओं के देव हैं, देवतानाम च दैवतम, जो देवताओं के देव हैं, वो मनुष्यों के लिए सभी मनोरथों को पूर्ण करेंगे, कलयुग में आएंगे। कलौ रुद्रो महादेव, कलयुग में वो महादेव जी अवतरित होंगे। अब बोले कि ये बात तो वहाँ भी बोली थी कलौ ब्राह्मण रूपिणा, पर वो कलौ ब्राह्मण रूपिणा आपने वहाँ 6 उनके लिए क्यों बोल दिया था कि 6 वहाँ पे उन ऋषियों के लिए, कि उन ऋषियों को शक्ति से आविष्ट करके भगवान शंकर उनके लिए, वहाँ शंकराचार्य जी आपने क्यों नहीं अर्थ लगाया? क्योंकि वहाँ पर स्पष्टता पहली बात नाम नहीं, और वहाँ पर जिनके नाम है उन ऋषियों के नाम अलग हैं। यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी का नाम भी आएगा और उनका जो पूरा जो उन्होंने मेन कार्य किया है उस कार्य का भी वर्णन है। तो इसलिए कहते हैं कलौ रुद्रो महादेव लोकानाम ईश्वरः परः, जो लोक में जो परम ईश्वर है महादेव जी हैं, वही कलयुग में रुद्र आएंगे, वही कलयुग में आएंगे। वो क्या करेंगे? देवता नाम च दैवतम, जो देवताओं के भी देव हैं, देवों के देव मतलब महादेव हैं, वो क्या करेंगे? साधये नृणाम, जो सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे लोगों के, और क्या करेंगे? उपदेक्षन्ति तत् ज्ञानम शिष्याणाम ब्रह्म संगीतम, उनको ब्रह्म संगीत्व ज्ञान देंगे, ब्रह्म ज्ञान देंगे। किनको देंगे? उपदेक्षन्ति तत् ज्ञानम, वो अपने ज्ञान देंगे, और कौन सा ज्ञान देंगे? बोला ब्रह्म संगीतम, जिस ज्ञान की ब्रह्म ज्ञान से संज्ञा करी जाती है, ब्रह्म ज्ञान जिसे कहा जाता है, ब्रह्म का जो ज्ञान है उसको देंगे। और सर्व वेदांत सारम ही धर्मान वेद निदर्शिताम, वेद विहित धर्मों का उपदेश देंगे, जो कि शंकराचार्य जी ने किया भी है। वेद में जो विहित है उस धर्म का उपदेश करेंगे, वेद में विहित जो उपदेश है, जो धर्म है उसका उपदेश करेंगे। सर्व वेदांत सारम, सारे वेदांत का जो सार है वो भी देंगे, जो उसकी सारभूत ब्रह्म ज्ञान है वो भी देंगे। किसको देंगे? अपने शिष्यों को देंगे। सर्ववर्णान समुद्देश्य स्वधर्मा ये निदर्शिता ये तम प्रीता निषेवंते ये न केनोपचारता विजित्य कलिजान दोषान यान्ति ते परमं पदम, ऐसा भी करके बोला। यहां पर स्पष्ट उनके कार्य की वर्णना हो रही है। वो भगवान शंकर आएंगे और ब्रह्म ज्ञान देंगे। किसको देंगे? तज्ज्ञानम शिष्य, अपने शिष्यों को देंगे, अपने शिष्यों को देंगे। बोले अभी इनका नाम तो बोला नहीं, बोले नहीं, करिष्यति अवताराणी शंकरो नील लोहिता, कि जो नील लोहित भगवान शंकर हैं वो ही इस लोक में शंकर बन के आएंगे। शंकर बन के कौन आए? भगवान शंकर ही शंकर बन के आए, तो किस रूप में आए? भगवान शंकराचार्य जी के रूप में आए, शंकराचार्य जी के रूप में आए। और शंकराचार्य जी के रूप में आकर के उन्होंने क्या किया? करिष्यति अवताराणी, अवतार करेंगे, ऐसा है वर्णन कि अवतार लेंगे, अवतार ग्रहण करेंगे। तो करिष्यति अवताराणी शंकरो नीललोहिता श्रौत स्मार्त प्रतिष्ठार्थम, श्रुति और स्मृति की प्रतिष्ठापना करेंगे, प्रतिष्ठापित करेंगे उनको प्रतिष्ठा के लिए, श्रुति स्मृति की प्रतिष्ठा के लिए। तो देखा जाए स्मृति, पुराण, इतिहास और मनुस्मृति आदि आदि ग्रंथ, मनुस्मृति, पाराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य आदि आदि, वशिष्ठ, हारीत, सामवर्त आदि स्मृतियाँ, और वेद, वेदांत, उपनिषद, इन सब पर भी भाष्य दिया और समझाया, जन जन में प्रचार भी किया है उस चीज़ का। और विद्वत जनों को वो बहुत प्रिय भी लगा, धर्मानुकूल भी रहे।
और श्रौत और स्मार्त विधि को स्थापित किया। किसने किया? शंकराचार्य जी ने किया। करिष्यति अवतारणी शंकरो नील लोहिता, वो जो नील लोहित भगवान है वही शंकर के रूप में करिष्यति अवतारणी, शंकर के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। कौन से शंकर के रूप में? शंकराचार्य जी के रूप में। बिल्कुल ये भविष्यवाणी है कि मैं ही जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, तो वहाँ शंकर जी के रूप में, कहीं कहीं वीरभद्र आदि को भी बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है नील लोहित शंकर करिष्यति अवतारणी, कि वही अवतार ग्रहण करेंगे। नील लोहित जो भगवान है वो शंकर के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, शंकराचार्य होंगे। और श्रुत स्मार्थ प्रतिष्ठार्थम, श्रुति स्मृति की प्रतिष्ठा के लिए भक्ता नाम हित कामया, भक्तों के हित की कामना में। जबकि वहां पे क्या था? वहां पे हित की कामना नहीं थी। वहां जो पीछे जो चर्चा हुई उसमें हित की कामना नहीं, उसमें क्या था? दर्शयन लोक गर्हितम, लोक में जो गर्हित है ऐसा दर्शन, और लोकानाम नाश जगताम नाश कारणात्, वो जगत के नाश के लिए था, हित के लिए नहीं था। वहां जो बात हो रही है वो जगत के नाश के लिए, क्योंकि वहां शंकराचार्य जी की बात हो ही नहीं रही है। वहां शंकराचार्य जी की बात हो ही नहीं रही, वहां जो 6 ऋषि उन्हीं के नाम हो रही है। और यहां क्या बात हो रही है? कुरुम पुराण में बोल रहे हैं लोकानाम हित काम्या, भक्ता नाम हित काम्या, भक्तों के हित की कामना से, कामना के लिए, काम्या से, या फिर भक्तों के हित की कामना से भगवान शंकर, भगवान नील लोहित भगवान जो है वो भगवान शंकर के रूप में अवतार लेंगे, शंकराचार्य जी के रूप में अवतार लेंगे, करिष्यति अवतारण। और सर्ववर्णान समुद्दिश्य, सभी वर्णों के लिए जो जो स्वधर्म है, तो वर्णाश्रम पर शंकराचार्य जी की परंपरा में चलता है, आज भी चल रहा है। आज भी जो शंकरपीठ पर स्थित हैं ये लोग वर्णाश्रम धर्म को मानते हैं कि जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब जन्म से होते हैं, और फिर इनके अनुसार इनके कर्म निर्धारित होने चाहिए, जो कि भगवान ने गीता में बोला कि ये 4 वर्ण हैं, 4 वर्णों के द्वारा इनके 4 कर्मों के विभाजन है। पर लोगों ने उसको बोल दिया बोले जन्म से। मूर्ख है इतने। अरे भाई, पहले मैंने वही वाली बात कि पहले लोटा आया, पहले पात्र बना, या उसका कर्म बन गया, या कोई भी वस्तु, पहले कंबल बना या उसका कर्म बन गया। पहले कंबल बनता तभी वो ओढ़ने का उसका कर्म आता है, पहले वो धागे रूप में होता है। उसको बनाने के लिए रुई आदि को धुना जाएगा, कैसे उनके धागों को फिर आपस में लपेटा जाएगा, जोड़ा जाएगा, धुना जाएगा, फिर उसके तंतु जोड़े जाएंगे, जुलाहे आदि का कर्म जो होता है, तो वो सब करते करते कब जाकर कंबल बनेगा, कब जाकर धोती बनेगी, तब उसका कर्म आया। तो ऐसे ही पहले जन्म होता है हर वस्तु का, उसके बाद उसका कर्म निर्धारित होता है। इसी प्रकार से बोल दिया कि सर्ववर्णों का जो धर्म है स्वधर्म है, सर्ववर्णान समुद्दिश्य स्वधर्म निदर्शिता, जिस जिस वर्ण का जो धर्म है उसका उपदेश करेंगे, श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी ने किया। और मैं ऐसा अभी ऐसा मत समझना कि उन्होंने किया तो और किसी ने नहीं किया, श्रीपाद मध्वाचार्य जी ने भी किया, उन्होंने किया, पर यहाँ पर ही कहा जा रहा है कि वो भगवान शंकराचार्य के रूप में आएंगे तो ये करेंगे, सब वर्णों का जो जो स्वधर्म है वो प्रचार करेंगे। ये तम प्रीता निषेवंते ये न केनोपचारता, कि वे जो लोग हैं वो अपने अपने धर्म का यथासंभव ये न केन प्रकार पालन करके, और वो पालन करके कलयुग में जो दोष है उस दोष से निषेवंते, उस पर जो विजय प्राप्त करके किसी भी ये न प्रकार जैसे करके अपने संभव जिसका जो जो धर्म आदि है वो अपने धर्म का पालन करते करते वो व्यक्ति धीरे धीरे क्या होगा, बोले विजित्य कलिदान दोषान, कलियुग के दोषों से जीत, विजित मतलब विजय होकर के यान देते परम पदम, परम पद को प्राप्त करेंगे लोग, अगर भगवान शंकराचार्य की बात मानेंगे। ऐसा वर्णन है। अनेक दोष दुष्टस्य कलिरेको महान गुण अनायासेन सुमहत पुण्यानाप्नोति मानवा, कि कलियुग में वैसे बहुत सारे दोष हैं और दुष्टता भी बहुत है, दूषितता भी बहुत है, परंतु कले एको महान गुण, कि इसमें अनायासेन सुमहत पुण्यमाप्नोति मानवा, कि अनायास ही व्यक्ति को महापुण्य प्राप्त हो जाता है भगवान नाम कीर्तन से, भगवान के प्रति कर्म शुभकर्म आदि करने से, शुभकर्म आदि करने से, परंतु वो अपराध युक्त नहीं, अपराध मुक्त होना चाहिए वो कर्म। हाँ, ये भी बात है, नहीं तो पतत्य था नीचे गिर जाओगे, ये भी है। अब जो हमने जाना, और भी बहुत सारी प्रमाण है, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। एक में मैंने सारी बात बता दी कि भगवान शंकराचार्य जी के अवतार के लिए वहाँ जो पद्म पुराण वाला श्लोक है उसमें वहाँ वो चीज़ नहीं बोली जाइए, उनके लिए यहाँ कूर्म पुराण में बोली गई, भविष्य पुराण में बोली गई, और श्रीमद् भागवतम में भी और अन्य अन्य पुराणों में भी आई ये चीज़। परंतु यहाँ पूरी चीज़ आ गई, यहाँ उनका शंकर नाम भी आ गया कि उनका नाम शंकर होगा, और यहाँ पर उनका जो कर्म भी आ गया, वो क्या कर्म करेंगे, और जो हुआ भी, सारे 4 वर्णों को वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करी है। स्थापना तो पहले से ही थी, मतलब उनको उनका कर्म होना चाहिए, इस चीज़ पर जोर दिया उन्होंने, तो वर्णाश्रम पर जोर दिया प्रबलता से, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मसूत्र पर ज्ञान दिया, श्रुति स्मृति की स्थापना करिए कि नहीं करिए, बिल्कुल करिए। श्रुति स्मृति की स्थापना करी है, पंचदेवोपासना स्थापित करी है, वो नहीं करिए, बिल्कुल करिए। अब कोई बोले कि श्रीमद् भागवतम पर शंकराचार्य जी ने नहीं कुछ कहा, श्रीमद् भागवतम पर क्यों नहीं कहा, श्रीमद् भागवतम पर क्यों नहीं कहा भाई, श्रीमद् भागवतम पर कहा है ना, शंकराचार्य जी के आगे आने वाले जो वो शिष्य परंपरा में श्रीधराचार्य जी तो शंकर परंपरा से थे, तो उन्होंने संप्रदायानुरोधे ना ऐसे करके बोला, संप्रदाय के अनुरोध से मैं ऐसा कर रहा हूँ। मंगलाचरण में श्रीधर स्वामी जी ने कहा, तो शंकर परंपरा से भागवत पे भी भाष्य ऐसा नहीं है। श्रीपाद आदि शंकराचार्य ने भगवद गीता और उपनिषद आदि पर दिया है ना, और वेदांत सूत्र पे दिया, भाष्य दिया, प्रस्थानत्रयी जिसे बोलते हैं, तो प्रस्थानत्रयी पे भाष्य दिया, आगे जाकर उनकी परंपरा भागवत पे भाष्य होगा। प्रश्न वहीं का वहीं खड़ा है, प्रश्न वहीं का वहीं खड़ा है, नाम बड़े या राम बड़ा है, राम बड़े या नाम बड़ा है। सबसे मुख्य बात अब हमें समझनी चाहिए कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ। मैं क्या अभी शंकर संप्रदाय से वो दंडी स्वामी होने जा रहा हूँ, या शंकराचार्य जी के मत में मेरे को कोई पैसा रुपया दे रहा है, क्या मैं इसलिए कह रहा हूँ, किस लिए कह रहा हूँ कि मुझे कोई लालच है किसी से, कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि मैं जिस संप्रदाय में स्थित हूँ, जिस संप्रदाय का तिलक लगा करके भ्रमण करता हूँ, या जिनका तिलक लगा के भ्रमण करता हूँ, या जाता हूँ, या आता हूँ, या देखता हूँ, या फिर लोग मुझे सुनते हैं, तो उस संप्रदाय के अनुसार
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक मत क्या है वो हमें प्रकाशित करना मेरा दायित्व बनता है कि मैं भी इसको जानूं, समझूं और अन्य को भी इसके बारे में, भले एक व्यक्ति को पता चले या 2 को पता चले या 3 को पता चले या 1000 को पता चले, हमें उससे मतलब नहीं है। पर मेरा यह अनुरोध है कि हमने जो चीज़ समझ रहे हैं, हमें संप्रदाय के अंदर शास्त्रों का, ग्रंथों का, ब्राह्मण कुल में भगवान ने वो दिया है, तो उनकी जो परंपरा संवहन है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति या किसी आचार्यों के प्रति इस प्रकार से दूषित बुद्धि ना लिया। यदि वो चीज़ वहाँ वैसी होती तो एक अलग तरीके से मैं कहा जा सकता था, पर उस चीज़ को भी समझने के लिए शास्त्र की दोनों ही दृष्टियाँ हैं कि वहाँ तामस आदि कहा जा रहा है, तो वहाँ तामस जिनको तुम यहाँ तामस कह रहे हो, वो तामस जिनको तुम यहाँ तामसी कह रहे हो, वहीं अगर उन तामसी में देखोगे तो यहाँ जो सात्विक जिनको कहा जा रहा है उनके लिए क्या कहा जा रहा है, उनको तामस कह दिया जा रहा है। फिर लड़ाई झगड़ा शांत नहीं होगा। तो इसलिए भगवान शंकराचार्य जी के प्रति कई लोगों का मायावाद ये करके, मायावाद शास्त्र श्लोक से उनके जुड़ाव करके उनके प्रति अपराध लोग करते हैं, परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं है। शंकराचार्य जी, भगवान शंकराचार्य अद्वैत मत का प्रदर्शन करने आए थे और उसके मत में उन्होंने जो मत दिया, जबकि श्री वैष्णव संप्रदाय में श्रीपद रामाचार्य ने अपने मत के अंदर उनके मत को कुछ बोला, और इधर द्वैतवादियों ने भी उनको बोला, द्वैत वालों ने उन्हीं को नहीं बोला, द्वैत वालों ने तो विशिष्ट अद्वैत वालों को भी बोला, और शुद्ध अद्वैत, द्वैताद्वैत, इन सब में आपस में है, क्योंकि ये शास्त्र सिद्ध आचार्य थे, शास्त्र सिद्ध पुरुष थे। ये आपस में, मैं तो कह रहा हूँ, आपस में लड़ाई झगड़ा भी करते ना यदि पकड़ के एक दूसरे के साथ, क्योंकि अगर देखोगे भगवान श्री कृष्ण और भगवान शंकर में युद्ध नहीं हो रहा बाणासुर के वहाँ पर, तो उनको दोष लगा आपस में, भगवान श्री कृष्ण को दोष लगा कि भगवान शंकर में बाण क्यों छोड़ दिया, भगवान शंकर को दोष लगा कि भगवान श्री कृष्ण में बाण क्यों छोड़ दिया। तेजी ऐसा सामने दोष आया, ईश्वराणाम वचा सत्य, ईश्वराणाम वचा सत्यम, कि ईश्वरों के वचनों से हमें पालन करना चाहिए, और तेजस्वी जो होते हैं उनको दोष नहीं लगता। इसी प्रकार से रामानुजाचार्य जी ने जब भगवान शंकराचार्य जी के मत को ऐसा कुछ कहा अपने ग्रंथों में, तो वहाँ रामानुजाचार्य जी को दोष नहीं लगेगा। क्या समझ आए? शंकराचार्य जी ने यदि द्वैतवाद को कुछ कहा तो वहाँ उनको भी दोष नहीं लगेगा। द्वैत वालों ने शंकराचार्य जी को कुछ कहा तो उनको दोष नहीं लगेगा। द्वैत वाला जो श्रीपद मध्वाचार्य जी हैं, तत्ववादी द्वैतवाद, उनको भी यदि शंकराचार्य जी कुछ कहेंगे उनको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि तेजस्वी हैं। इनके लिए शास्त्र में भविष्यवाणी है कि ये लोग, ये 4-5 आचार्यों के लिए बताया गया कि ये लोग ऐसे ऐसे इतने समय पे, कलयुग के 4000 वर्ष बीतने पे, और कुछ कलयुग के प्रारंभ में, कुछ कलयुग का इतना समय बीतने पर, इतने पे ये लोग आएंगे और ऐसे ऐसे इस मत का प्रचार प्रसार करेंगे। और जब ये करेंगे तो अब इनको दोष नहीं लगेगा। वहाँ पर एक दूसरे का दर्शन या मत को थोड़ा थोड़ा ऐसा कुछ कहेंगे, भला बुरा कुछ कहीं कुछ लगेगा, तो उनको दोष नहीं लगेगा। वो भला बुरा हमारी दृष्टि में, पर वहाँ वो आचार्य किस दृष्टि से उसको कह रहे थे, या वो आचार्य ने उसको किस दृष्टि से स्वीकार किया, या वहाँ पर उस आचार्य ने उस दृष्टि को कैसे स्वीकार किया, ये शास्त्र सिद्ध पुरुष थे, इसलिए इनको दोष नहीं लगेगा। पर हम लोग क्या है कि 2 जब बड़े बात कर रहे हो तो उसमें बीच में छोटों को नहीं बोलना चाहिए। समझे?